हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। इसकी चर्चा हमने 2 दिन पहले करी थी। और मूलतः जो लोगों का स्वभाव होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो जो फंसे हुए हैं संसार में, उनको ना निकलना है यहाँ से, वो बस इसी को जीवन का सत्य, जीवन का सुख मान के जीते हैं। इनको बद्धजीव कहते हैं। गीता में भी भगवान ने इनको बताया है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षरमेव च। क्षर हैं ये, बंधे हुए लोग, बद्ध लोग हैं। एक लोग हैं जो थोड़े जिज्ञासु समझदार बन जाते हैं सत्संग से। वो संसार के दुखों सुखों से निकलना चाहते हैं। एक हैं जो निकल गए हैं, मुक्त अवस्था में आ चुके हैं। और एक है जिसको प्रेम प्राप्त हो चुका है, भगवत प्रेमी, नित्य भगवान के पार्षद बन गए। तो जो भी बड़े-बड़े महापुरुष हैं, नारद, उद्धव आदि, जो भगवान के पार्षद हैं, वो सब प्रेमी भक्त हैं। हमें भी श्री कृष्ण का प्रेमी भक्त बनना है। फिर जो प्रेमी भक्त होते हैं, उनका क्या काम है? परम दूसरों का कल्याण करना। तो इसलिए वो भगवान की कथा सुना के, भगवान के सिद्धांत सुना के, दूसरे जीवों को भगवान का रहस्य बताकर उन्हें भगवान की ओर आकर्षित करते रहते हैं। यही लोग समाज में गुरु और महापुरुष होते हैं। तो हम लोग देखें कि हम लोग कहाँ हैं? क्या हम वाक़ई जो जीवन जी रहे हैं बस वैसे ही जीना चाहते हैं? इसी को इसी की इसी को थोड़ा उन्नत करना चाहते हैं, सांसारिक चीज़ों की उन्नति चाहते हैं? या हम वाक़ई संसार से निकल कर भगवान की तरफ जाना चाहते हैं? या हम पहुँच चुके हैं? या हम मोक्ष के लायक बन चुके हैं? तो इसका उत्तर तो आप दे सकते हो कि हाँ भाई, हम क्या चाहते हैं। तो जो बद्ध जीव होता है, वो विश्व में ही फँसा रहता है और भगवान को भूला रहता है। भगवान का चिंतन, भगवान की साधना, भगवान से मिलने की अपनी इच्छा को बढ़ाते रहना, ऐसा कुछ नहीं करता वो। सांसारिक लोग होते हैं। तो और कुछ लोग जो अपनी साधना करके इनसे बाहर निकल आते हैं संसार के आकर्षणों से, तो वो फिर स्त्री में और धन में फँसते नहीं हैं। उनका मन बुद्धि उनको इस ओर जाने की गवाही नहीं देता। तो ऐसे कई स्त्रियाँ हैं जो अपने घरों में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और अपना जीवन शुद्ध जीवन व्यतीत कर लेती हैं। कई-कई ऐसे पर्सनैलिटीज़ आपको हमारे देश में देखने को मिल जाएँगे। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, जिसका भी पिछले जन्म से भगवान के प्रति समर्पण रहता है, तो इस जन्म में उनको ये फल मिलता है कि वो सांसारिक माया के बंधन में फँसते ही नहीं हैं। पर इस संसार में अधिकांश जो लोग हैं, वो फँसे हुए हैं बेचारे। और ऐसे फँसे हैं कि उनको निकलने की कोई ना समझ है, कि उनको तो ये भी नहीं पता कि ये संसार से निकला भी जाता है। उनको तो लगता है कि नहीं, बस चीज़ें अधिक से अधिक जितनी होंगी उतना ही सुख होगा। मतलब ये जो गुलामी है, ये मन की गुलामी है, मन का बंधन। माया ने मन को ही गुलाम बना के रखा है। तो इससे निकलने का उपाय क्या है? क्योंकि जिन लोगों को भी थोड़ा समय मिलता है, मान लो रिटायर हो गए हैं, या मान लो उनका काम ही कुछ ऐसा है कि कई-कई दिन तक उनको कुछ काम ना करना पड़े। ऐसा थोड़ी है कि
ज़्यादातर लोग 9 टू 5 काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कई-कई महीने कुछ करना नहीं होता, उनका सीज़न होता है, सीज़न के हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन छुट्टी मिलने पे भी या तो ये लोग फालतू के काम करते रहते हैं लोग, या ताश खेलते रहते हैं, या फ़िल्म देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। तो ये सब बद्ध जीव हैं। हमें बद्ध अवस्था से बाहर निकलना है, और ये संभव होगा भगवान की सिंसियर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चनम, दास्यम, साक्यम और पूर्ण समर्पण से, आत्मनिवेदन। तो इसलिए जब भी समय मिले आपको ना, तो जमकर भगवान का भजन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, भक्ति के प्रवचन सुनिए, अपनी आध्यात्मिक नॉलेज को बढ़ाइए। तो सांसारिक जो लोग हैं, उनको वो कैसे बचेंगे? तो उनको ना साधु संग बहुत ज़रूरी है। कई बार मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार के सदस्य भक्ति नहीं कर रहे, हम क्या करें, हम क्या करें? तो आपने कैसे भक्ति करी? आपको एक दिन ऐसा विचार आया कि मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए? या आपसे कोई भगवान का भक्त मिला और भक्त का संग किया आपने, उस पे श्रद्धा की, उसकी बातों को गंभीरता से सुना? यानी कि साधु संग करने से भगवान की भक्ति आती है। उपाय है ये। पूछो ना कि भई लोग इतने परेशान हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएँ कैसे सॉल्व होंगी? तो इसका उत्तर है साधु संग से। लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो साधु बनना पड़ेगा, साधु को निमंत्रण देना पड़ेगा। साधु के संग से ही ये माया जो गलत रास्ते पे हम चलते हैं, उससे हम बच सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अकेले में, निर्जन में या फिर भक्तों के संग में भजन करना चाहिए। तो यदि आप इस्कॉन मंदिर के पास रहते हैं, तो आप सुबह-सुबह 4:30 बजे जा सकते हैं, 4:30 से 8 बजे तक या 9 बजे तक। तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। दर्शन भी, जप भी, कथा भी, आरतियाँ भी, प्रसाद भी, सब मिल जाएगा। तो सुबह-सुबह उठना नहीं उठ सकते, तो आजकल ऐसी मैंने देखा है, बहुत से भक्त लोग बताते हैं कि वो सुबह उठ के ना इस्कॉन वृंदावन या मायापुर को लाइव आता है, उसमें आरतियाँ और प्रोग्राम्स, तो उसको लाइव कर लेते हैं। आप मायापुर टीवी लिखोगे, मायापुर टीवी लाइव या वृंदावन टीवी लाइव यूट्यूब में, तो आपको वो दिखा देगा। तो उपाय क्या है? उपाय है विश्वास के साथ साधु का संग करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और तत्व विचार करना चाहिए। इससे फिर भगवान में, कृष्ण में भक्ति और विश्वास बढ़ता है, और नहीं है तो बढ़ने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो विश्वास, पसंद, ये इससे बात बनती है, सम्मान। जिसका भगवान में विश्वास हो जाता है स्ट्रॉन्ग, फिर वो चाहे पिछले जन्म में कितने ही उसने पाप किए हों, कितनी ही हत्याएँ की हों, कितने ही दुष्कर्म किए हों, कितना ही धोखाधड़ी उसने की हो, और अगर वो ऐसा भावना करे कि नहीं, मैं अब नहीं करूँगा आगे, इस तरह का संकल्प ले, तो उसके सारे पाप जल जाते हैं, सारे पाप जल जाते हैं। मॉडर्न ज़माने के लोग तो ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि वो पापी भी हैं। पशु हत्या, पशु का भोजन करना ये पाप है, सुरापान, नशा करना ये पाप है, अविवाहित या विवाह के बाहर स्त्री के साथ संग करना ये अपराध है, या गलत तरीके से धन कमाना भी पाप है। तो मॉडर्न ज़माने में लोग, आज के ज़माने में लोग इसको विश्वास ही नहीं करते।
मतलब उनका अज्ञान इतना ज़्यादा है कि वो इसको ढक दिया है, उसको वो गलत मानता ही नहीं है। तो कुछ-कुछ भक्त ऐसे होते हैं युवा अवस्था से ही जिनके बारे में पता लग जाता है कि उनका मन संसार के भोगों में नहीं जाता। बचपन से ही पता लग जाता है। हमारे ही सेंटर में एक 12वीं क्लास की एक वैष्णवी आती है, बहुत सीधी-सादी और उसका मन भगवान में लगा हुआ है। भजन करती है, शांत रहती है और पढ़ने-लिखने में नंबर 1 है। विज्ञान में, गणित में बहुत प्रवीण है। और जब मैं आईआईटी में क्लासेस लेता था, तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि आईआईटी कानपुर में भी बहुत से ब्रिलिएंट बच्चे बहुत गंभीरता से भक्ति करते हैं, बहुत गंभीरता से। सो ये सब कौन होते हैं? ये सब पिछले जन्म के भक्त हैं जिनकी भक्ति कुछ कारणों से शायद पूरी नहीं हुई। तो इस जन्म में वो शुरू से ही उन लोगों का मन ईश्वर में लगता है। ये उनमें फँसते नहीं हैं। एक पक्षी के बारे में शास्त्रों में लिखा है जिसको होमा कहते हैं, होमा। वो आकाश में ही रहती है। आकाश में उड़ते-उड़ते अगर उसका मान लो अंडा गिर जाए और अंडे में मान लो बच्चे हों, तो वो अंडा हवा में फूट जाता है और वो बच्चे नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन बच्चों को जब तक पता लगता है हम नीचे गिर रहे हैं, वो पंख हिलाने लगते हैं और हवा में ही उड़ने लगते हैं फिर से। मतलब कहने का अर्थ है वो संसार में फँसते ही नहीं हैं, नीचे गिरते ही नहीं हैं। हवा से हवा में ही वो उड़ने लगते हैं। तो ऐसे कुछ-कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो संसार में फँसते ही नहीं, उनका स्वाभाविक आकर्षण होता है। ऐसे भी मैं कई भक्तों को जानता हूँ, जो युवावस्था में भक्ति से जुड़ने पे वो गंभीरता से भक्ति करते हैं और कुछ होते हैं जो युवावस्था में भक्ति करते हैं लेकिन उनको स्त्री संग, धन का संग उनको ऐसा आकर्षित करता है कि वो फिर उसमें उससे आकर्षित हो जाते हैं, उससे फँस जाते हैं। उनका मन वहाँ अटक जाता है। ख़ैर कोई नहीं, अगर उसमें भी वो भगवान की साधना करते रहे तो धीरे-धीरे उनका मन फिर साफ़ हो जाएगा। मूल हमारा जो एनिमी है, वो स लगाव है, आसक्ति। स्त्री से आसक्ति, पुरुष से आसक्ति, धन से आसक्ति, मान-सम्मान से आसक्ति, मैं बड़े कुल का हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली है। ये सब आसक्तियाँ जो है ना, ये हमारा दुश्मन है। ये हमारे मन को ईश्वर में नहीं लगने देता। ये हमारे अंदर सच्चा ज्ञान प्रकट नहीं होने देता। तो इस प्रकार जो चाहे जिस भी स्थिति में है, चाहे वो बद्ध अवस्था है, मुमुक्षु अवस्था है, मुक्त अवस्था है या प्रेमी अवस्था है, हर अवस्था में व्यक्ति को नित्य भगवत भजन करना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। भक्तों की समाज से, भक्तों की टोली से उसे जुड़ के रहना चाहिए। ये आप लोग सिद्धांत बना लीजिए कि जब तक हम लोग जिएँगे, प्रभु आपसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे भक्त संग मिलता रहे। और भक्त संग में क्या होता है? भजन होता है, आरती होती है, जप होता है, उत्सव होते हैं, प्रसाद होता है, प्रचार होता है, भक्तों के साथ मिलकर। और हर भक्त के प्रति विशेष सेवा भाव होना चाहिए, हर भक्त के प्रति। एक कोई वैष्णव थे,
अ, मैं कथा सुन रहा था, रसिकानंद एक महान वैष्णव हुए हैं, जो इसमें चैतन्य महाप्रभु के अंश बताए जाते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा, जाओ यहाँ के सारे वैष्णवों का उच्चिष्ट लेकर आओ। उनको प्रसाद खिलाओ और उनका उच्चिष्ट लेकर आओ। तो भक्त लोग लेकर आए, उनके पास, रसिकानंद जी के पास। बोला, प्रभु सबका लेके आए। तो लाओ हमको दो, हम पाएँगे। सबका मिक्स करके पाने लगे। तो प्रसाद पाने लगे, तो कहते, नहीं, नहीं, इसमें वो बात नहीं आ रही आज। इसमें वो बात नहीं है। इस प्रसाद में वो ब इस महा प्रसाद में वो दिव्य आनंद नहीं हो रहा है। क्या सबका लेकर आए हो? कोई छूट तो नहीं गया? तो डरते-डरते बोला कि एक था वैष्णव, वो बहुत ही गंदा था। बहुत ही उसका शरीर में रोग थे और ये था, वो था, उसको छोड़ दिया। तो बोला, उसको छोड़ दिया? बोला, जी, उसको। बोला, इसीलिए इसमें शक्ति नहीं है। किसी भी वैष्णव के प्रति अगर ये भाव रहेगा कि ये तो ऐसे ही है, तो कहते हो कृपा नहीं मिलेगी पूरी। जाओ, उसके पैर धो और उसके चरणों का जल लेकर आओ। तो भक्तों को भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी इस प्रकार की भक्ति करनी है हमें, कि हमें भगवान का भक्त जैसे ही हमें पता लगे कि हमारा ये भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, तो हमारा प्रेम स्वाभाविक उस पे हो जाए। हम उसके शरीर को ना देखें, हम ये ना देखें कि ये बीमार है या इसका इतिहास कैसा है या ये विदेशी है। जैसे बहुत से लोग हमारे सोसाइटी में ऐसा देखते हैं कि अरे ये तो अमेरिकन है, ये लोग तो बड़े गंदे लोग थे, अब ये लोग हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं। तो ये अपराध है वास्तव में। जैसे गंगा, अभी कोई, मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि अरे गंगा कैसे, गंगा तो गंदी गंगा है, इसमें तो पॉल्यूशन है, ये है, वो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा में अगर कुछ भी मिल जाता है, बारिश का पानी, जैसे नाले का पानी, बारिश का पानी, कुछ भी अगर गंगा जी में मिलता है, तो वो गंगा जी ही बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो भी जीव, मनुष्यों की क्या बात है, जो भी जीव भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है, वो परम पवित्र बन जाता है, वो भगवान का प्यारा बन जाता है। महात्मा नाम सु माम पार्था दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। वो भगवान की दिव्य प्रकृति में आ जाता है, वो भगवान के जैसा ही हो जाता है एक तरीके से। जैसा मतलब वो उसी शक्ति में रहता है जिस शक्ति में भगवान रहते हैं। आध्यात्मिक प्लेटफ़ॉर्म उसका हो जाता है। तो सभी भक्तों के प्रति हमारा जो भाव है वो बहुत शुद्ध रहे, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना हमें सदा करनी है, और फिर ये चीज़ प्राप्त हमें हो जाएगी। और तब जाके हम भक्ति के उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएँ। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर आज कथा यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये रहस्य धीरे-धीरे नोट कर रहे हो आप। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस, या फिर हम यहीं रुकें? Yeah. वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय।
बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल।